अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सर राठौर। अच्छा दोस्तों, आज की जो मैं वीडियो है, इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा जाएगा। अच्छा, उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि देखें, यहाँ पर जो मैं बताऊंगा ये मैं आपको बर्थ चार्ट, जब बर्थ होता है आपका, तो उस वक्त जो भी ज़ोडिक साइन होता है, ये उसके हिसाब से नहीं है, ये असेंडेंट के हिसाब से, या जिसे हम सनराइज भी कहा जाता है। ठीक है। तो अगर आप में से किसी को नहीं पता है कि सनराइज क्या होता है, तो वो मुझे बता दे, मैं एक नई वीडियो बना दूंगा और मैं आपको बता दूंगा सनराइज क्या होता है। ठीक है। चलें, अब वीडियो का आगाज करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे उन उन असेंडेंट की जिनका असेंड एरीज होता है। ठीक है। तो अच्छा, इस शुरू करने से पहले मैं एक बात और बताता चलूं कि ये जो महीना है, ये तकरीबन 12 के 12 जो ज़ोडिक साइन उन सब के लिए बेहतरीन महीना है। बहुत कम होंगे जिनके लिए मुश्किलात आएगी, लेकिन ज़्यादातर के लिए बहुत अच्छा महीना है, चाहे वो करियर के हिसाब से हो, पढ़ने के हिसाब से हो, फैमिली के हिसाब से हो, घर के हिसाब से हो। ठीक है। घर के माहौल के हिसाब से हो, तो सारी चीज़ों के लिए बेहतर होंगी। लेकिन उन इन 12 में से भी चंद ऐसे हैं जिनके लिए ये महीना बेहतरीन जाएगा। ठीक है। तो शुरू करते हैं। एरीज है, असेंडेंट है, इस वक्त उनको ऐसा महसूस होगा कि वो अपने इर्द गिर्द ऐसी चीजें या ऐसे लोग जो उनकी जिंदगी में मुश्किलें पैदा कर रहे हैं, उनको ये निकालें। ठीक है। इस वक्त ये कोई अच्छा प्लान बनाएंगे और अपने दिमाग में जो भी फालतू वहमी ख्यालात आ रहे हैं उनको निकाल दिए जाएंगे। ठीक है। इसके अलावा आप कि जो भी ख्वाब हैं वो ख्वाब आपके पूरे हो जाएंगे। उनको पूरे से मुराद ये है कि यहाँ पर उनको आप हकीकत में ला सकते हैं। और इसमें आपकी जो आपके आसपास के जो दोस्त हैं वो भी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। ठीक है। इस मंथ आपका करियर इम्प्रूव हो सकता है, आपकी हेल्थ बेहतर होगी, और काफ़ी ऐसे डाउट्स जो आपकी लाइफ में चल रहे हैं वो क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, एक और ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगा। ये जो एरीज असेंडेंट वाले हैं, इनका ट्रैवल भी हो सकता है। ठीक है। और ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल पे भी जा सकते हैं। अच्छा, जो अब टॉरस जो है ना, इनकी लाइफ में इनके वालिद साहब या कोई टीचर, कोई मेंटोर, कोई उस्ताद इनकी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। ठीक है। इनको कोई एडवाइस देगा जो इनके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि इनकी जो भी डिज़ायर हैं, इनकी जो होप्स हैं, जो भी प्लान करना चाहते हैं, ये सारे प्लान में उनको वो एडवाइस जो देने वाला मेंटोर है, वो उनकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है। अच्छा, ये भी हो सकता है यहाँ पर कि आप अपनी एक, अगर आप ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आप एक अपनी नई टीम बनाएं। ठीक है। और जिससे आप बहुत सी उस टीम के साथ जब आप काम करेंगे तो आपको बहुत सी चीज़ें क्लियरिटी आएगी चीज़ों के अंदर, कि यार मेरे पुरानी टीम कैसी थी और ये नई टीम कैसी है। ठीक है। वो कौन है जो आपका, समझ लें कि दुश्मन है, या हमें कहते हैं पीठ पीछे बुराई करने वाला, ऑफिस में पॉलिटिक्स करने वाला। तो ये सारी चीज़ें आपको अब क्लियर नजर आने लगेंगी। इसके अलावा अगर आप मान लें कोई स्टूडेंट है, तो आपका कोई दोस्त होता है, मतलब स्टूडेंट जो जॉब नहीं करते लड़के, चाहे वो स्कूल के हों या कॉलेज में हो, तो उनका अगर कोई दोस्त है तो उनको इस बात का भी एहसास होगा कि यार ये जो मेरा दोस्त है, क्या ये मेरे साथ मुखलिस है या नहीं है। इसके अलावा अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, या आप चाहते हैं कोई नई स्किल पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर टाइम है इस वक्त। एजुकेशन में कोई अचीवमेंट मिल सकती है। ठीक है। लेकिन ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, इन सारी चीज़ों को एक बार फिर जहन नशीन कर लें कि मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपकी लाइफ में या तो वालिद साहब, ठीक है, या कोई उस्ताद, या कोई ऐसा जो फादर फिगर हो, वो आपकी लाइफ में आएगा, या फिर वो आपको कोई एक एडवाइस देकर चले जाएगा, और उसकी जो एडवाइस होगी वो आपकी लाइफ में, जो मैंने बताया इस वक्त टॉरस के बारे में, असेंडेंट के बारे में, उसकी लाइफ पे ये बहुत ज़्यादा असरअंदाज करेगा। तो बेहतर है कि आपका अगर वो आता है जो भी उस्ताद है, हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल चीज़ें बताए या आपका तरीका का थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन एंड ऑफ द डे आपको उसके बाद उसका आप समझ लें कि जो रिजल्ट आएगा, आउटकम जो आएगा, वो बहुत पॉजिटिव आएगा। अगर आप जेमिनी असेंडेंट हैं तो ये टाइम आपके लिए बेहतरीन टाइम है आपके करियर के लिए। अगर आप जॉबलेस हैं तो नई जॉब मिल सकती है, अगर आप किसी डिपार्टमेंट में हैं तो डिपार्टमेंट चेंज हो सकता है, अगर आपका काफ़ी टाइम से प्रमोशन नहीं हुआ तो प्रमोशन भी हो सकता है। ठीक है। और अगर आप कोई काम, काफी काम से फंसा हुआ है, या आप वो नहीं हो पा रहा था आपसे, तो वो काम भी आप कर ले, हो जाएगा आपसे। ठीक है। अगर वो किसी किस्म की कोई प्रमोशन, या आप मुझसे मुझे कोई पहचान मिलने वाली थी या मुझे कोई रिवॉर्ड मिलने वाला था, तो वो रिवॉर्ड भी आपको मिल जाएगा। ठीक है। एजुकेशन के टाइम भी बहुत अच्छा है स्टूडेंट के लिए। साथ अगर कोई सब्जेक्ट में कोई स्किल्स, मिसाल के तौर पर अगर हम कहें आज के दौरान डिजिटल का ज़माना है या एआई का ज़माना है, अगर आप सोचते हैं कि मुझे एआई का पढ़ना चाहिए या डिजिटल की तरफ जाना चाहिए, तो ये बहुत अच्छा एक प्रोग्रेस होगी अगर आप स्टूडेंट हैं तब भी। और अगर आप कहीं जॉब करते हैं तो वहाँ पे अगर ये चीज़ सीखते हैं, इस तरह की कोई चीज़, ठीक है, या जो भी आपके नेचर, काम के नेचर का हिस्सा है, उसका कोई भी एडवांस लेवल आप सीखते हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होगा और आपको रिजल्ट मिलेगा। अच्छा, इसके अलावा अगर जैसे मैंने कुछ देर पहले बताया कि ऑफिस में अगर आप कोई काम करते हैं,
तो आप उसके अलावा कोई आप सोच रहे हैं मैं कुछ साइड हसल शुरू कर दूं काम, या कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीख लूं, तो ये टाइम भी आपके लिए बहुत अच्छा है, जो इन फ्यूचर आपके करियर में भी बहुत बेहतर होगा। ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ भी हो सकती है कि आपकी शायद जहाँ आप बैठते हैं वहाँ की जगह भी चेंज हो सकती है। मिसाल के तौर पे आपकी कुर्सी चेंज हो सकती है, आप कहीं दूसरी जगह बैठे चाहे चंद हफ्तों के लिए या शायद परमानेंट भी। ठीक है, तो रीलोकेशन भी नज़र आती है। हो सकता है आप घर चेंज कर रहे हैं, तो हाँ घर भी चेंज कर सकता है। ठीक है। अच्छा, लेकिन एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है जेमिनी असेंडेंट के लिए, वो ये है कि करियर में इनके लिए इस वक्त बहुत अच्छा टाइम है। जैसे मैंने वीडियो के शुरू में आपसे कहा था कि ये सभी ज़ोडिक साइन के लिए बहुत अच्छा है, लेकिन चंद के लिए बहुत अच्छा है, उन चंद में से एक जेमिनी भी है, और आगे जाके हम बताएंगे और कौन से भी हैं। अगर आपका असेंडेंट कैंसर है, तो अगर आप स्पेशली अगर बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हैं, तो ये टाइम आपके लिए बेहतरीन टाइम है। ठीक है। आपकी कोई डिज़ायर जो काफ़ी टाइम से फुलफिल नहीं हुई, वो फुलफिल हो जाएगी। अगर आपके बैंक में आपके किसी मैनेजर से, या अगर मिसाल पर कोई और कंपनी में भी काम करते हैं आप, वहाँ आपके सीनियर से या आपके मैनेजर से, या जो मैनेजमेंट है अगर उसकी हम बात करें, अगर उससे कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, तो वो प्रॉब्लम अब आहिस्ता आहिस्ता सॉल्व हो जाएगा। ठीक है। इस वक्त आपको कोई एडवाइस भी दी जाएगी। ठीक है। और जो एडवाइस देने वाला होगा, ये कोई आपका वालिद साहब भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे कहते हैं ऑफिस में कोई ऐसे जो आपके सीनियर हो, ना के रुतबे में हो, बल्कि एज में सीनियर हो। तो अगर वो कोई मशवरा आपको देते हैं, तो उनका मशवरा को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा। ये बहुत हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। ठीक है। अच्छा, अगर आप कोई स्किल सीखना चाहते हैं, तो ये बहुत अच्छा टाइम है स्किल्स के लिए। ठीक है। और ये आपके आगे इन फ्यूचर में भी बहुत काम आएगा। आपकी अगर कोई भी डिज़ायर है, वो आपकी बहुत अच्छी तरह पूरी हो जाएगी। अगर आपको लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना है, तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अच्छा, एक और चीज़ जो सबसे ज़्यादा अहम है यहाँ पर, केवल आपको ऐसा लगेगा यार चीज़ें ना हो तो रही हैं, लेकिन आपको लग रहा है ये चीज़ें ना बाय लक हो रही हैं, तो आपका लक पे बड़ा बिलीव बन जाएगा। और शायद यही वो चीज़ है जो आपके स्टार्ट मुझे भी नज़र आ रही है, मतलब इस कैंसर असेंडेंट के अंदर, कि लक जिसे कहते हैं ना, तो आपका लक बहुत चलेगा, आपके बिगड़ते हुए काम बेहतर हो जाएंगे, आप कहीं फंस रहे हैं वो काम ठीक हो जाएंगे आपके। तो कैंसर असेंडेंट के लिए लक जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस वक्त। अच्छा, इसके अलावा मैं ये भी बताता चलूँ आपको कि देखिए, अगर थोड़ा सा भी आपको लगे ना कि यार कुछ चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हुई, अगर आपको लगे, वैसे ऐसा होगा नहीं, अगर आपको ऐसा लगता है, तो प्लीज़ थोड़ी टाइम के लिए आप वो बर्दाश्त कर लीजिए, क्योंकि ये जो बर्दाश्त है, ये आगे जाकर आपके लिए बहुत पॉजिटिव साबित होने वाला है। ठीक है। अगर आपका असेंडेंट लियो है, तो मैं से इतना ही कहना चाहूँगा कि आपकी ज़िंदगी में सिर्फ और सिर्फ तब्दीली है, और ये तब्दीली जो है आपके करियर में आने वाली है। अगर आप जॉबलेस हैं तो जॉब देगा, अगर आप मैनेजर हैं तो वो सीनियर मैनेजर बना देगा। अगर आपको अच्छी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, कहीं कहीं नई जॉब मिलेगी, तो वहाँ जा सकते हैं, आराम से जॉब मिल जाएगी, अच्छी जगह जॉब मिलेगी। ठीक है। तो इस वक्त आप जितना भी करियर के बारे में सोच रहे हैं कि यार मुझे करियर में ये चीज़ें बेहतर करनी है, वो आहिस्ता आहिस्ता सब कुछ बेहतर हो जाएगा। और इंशाल्लाह आपको इसी महीने रिजल्ट भी नजर आएगा। ठीक है। डिपार्टमेंट चेंज करना है, डिपार्टमेंट चेंज हो जाएगा। टीम अच्छी चाहिए या अच्छी टीम में जाना है, तो वो हो जाएगा। मैनेजर चेंज करना है या कोई अलग मैनेजर चाहिए, तो वो हो जाएगा। ठीक है। और अगर आप गवर्नमेंट जॉब करते हैं, जैसे मिसाल जो यूनिफॉर्म जो जॉब जिसे मैं कहता हूँ, लाइक पुलिस, आर्मी, नेवी, इवन डॉक्टर, तो उनके लिए भी टाइम बहुत अच्छा है। उन स्पेशली उनकी लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज नज़र आएगा, जो कि उनके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप सेविंग भी करोगे और इन्वेस्टमेंट का भी सोचेंगे आप। ठीक है। सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे, जो कि बहुत समझता हूँ कि बहुत प्लस पॉइंट है, क्योंकि इस वक्त सेविंग इन्वेस्टमेंट करना। अच्छा, एक चीज़ और जो मैंने शुरू में बताई थी, कि मैंने कहा था कि चंद ऐसे ज़ोडिक साइन हैं जो बेहतरीन है जिनके लिए, तो उनके बाद सेकंड नंबर पे जो है वो लियो है। जो जिनका लियो सैनिड है, उनके लिए करियर में बहुत बेहतरी आएगी। अच्छा, अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा, वैसे कोई डरने की बात नहीं है, पर अपनी सेहत का ख्याल कीजिएगा बस। ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं आपको और बताता चलूँ कि देखें, ईगो को थोड़ा पीछे रखिएगा। हाँ, बस एक ईगो, एक नेगेटिव चीज़ आ रही है नज़र मुझे। तो लियो वाले से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिनका भी लियो असेंडेंट है, वो प्लीज़ अपने ईगो को संभाल के रखें। अगर आपका असेंडेंट विर्गो है, तो सिर्फ इस वक्त आप जो सोच रहे हैं, वो सोच रहे हैं सबसे ज़्यादा बिजनेस के बारे में। ठीक है। करियर के बारे में, और अपना मैरिज के बारे में। ठीक है। अगर आप शादी आपकी नहीं हुई है, और अगर शादीशुदा हो गए, तो आपको अपने शादीशुदा जिंदगी किस तरह गुजारना है उसके बारे में आप सोच रहे हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बिजनेस और करियर के हवाले से, कि आपकी लाइफ में मुझे चेंजिंग नज़र आ रही है। ठीक है। और आप अपने काम में बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। ठीक है, मतलब आपको लग रहा है कि यार मैं बहुत टाइम से शायद संजीदा नहीं था अपने काम के अंदर, तो मुझे थोड़ा संजीदा हो जाना चाहिए। ठीक है, तो अभी संजीदगी आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। रिलेशनशिप की बात करें, तो अगर आप किसी के साथ अभी रिलेशनशिप में हैं और शादी नहीं हुई है, तो आप अभी ये सोच रहे हैं क्या मुझे इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहिए या ख़त्म कर देना चाहिए। और अगर मुझे बढ़ाना है, तो मुझे इससे शादी तक अ, सोचना चाहिए शादी के बारे में। ठीक है, मतलब आप सीरियस होंगे इस बारे में कि अब जो भी है मुझे डिसीजन लेना है।
और मैं ये कहूँगा ये बहुत बेहतर टाइम है आपके डिसीजन के लिए। अगेन मैं आऊँगा आपके जॉब के हवाले से, कि अगर आपके लिए टीम वर्क इस वक्त बहुत ज़रूरी है, आपको अपनी टीम बनानी पड़ेगी अगर नहीं है, और अगर आपकी टीम है तो उसमें टीम में आपको अपना की रोल अदा करना पड़ेगा, ताकि जो टीम के जितने मेंबर है वो आपसे खुश रहें। ठीक है। अगर आपको बिजनेस पार्टनर ढूंढना है तो आपको कोई बिजनेस पार्टनर भी मिलेगा। ठीक है। और ये पार्टनरशिप आपकी अच्छी जा सकती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में थोड़ी तब्दीली नजर आएगी। ठीक है, लोगों को मतलब आपने कोई तब्दील लाएंगे, अपना लाइफ स्टाइल थोड़ा बेहतर करेंगे, इंप्रूव करेंगे, अपनी कम्युनिकेशन इंप्रूव करेंगे। ठीक है। और या फिर ये भी हो सकता है कि आगे जाकर आप सोचेंगे चलो ठीक है, जैसे मैंने कहा, या तो आप बिजनेस करेंगे, ठीक है, पार्टनरशिप के साथ, या फिर आप साइड हसल भी अकेले में भी कर सकते हैं और पार्टनरशिप में भी कर सकते हैं। तो ये चीज़ भी बहुत ज़्यादा आपके लिए बेहतर है। तो अगर मैं आसान अल्फाज में कहूँ कि विर्गो असेंडेंट के लिए, तो विर्गो असेंडेंट के लिए करियर में कोई टेंशन नहीं लें। ठीक है। करियर बेहतर जा रहा है। हाँ, अगर रिलेशनशिप में है किसी के साथ तो फिर डिसाइड कर लें कि इसके साथ रहना है या नहीं रहना है, वरना ही मुश्किल हो जाएगी। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो अ, अपने शादी जिंदगी को बेहतर बनाएं, उनको बैलेंस करें। ठीक है, अपनी पर्सनल लाइफ और अपने वर्क स्पेस को बैलेंस करें। ठीक है, थोड़ा टाइम घर पे भी दें और ऑफिस में भी टाइम दें। ठीक है। हो सकता है इन दोनों आपको ऐसा लगे कि लॉन्ग आवर्स आपको काम करना पड़ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर कर भी रहे हैं तो भी आप उस पर बाद भी अपने घर वालों को या अपने फैमिली को, अपने स्पाउस को टाइम जरूर दें। ठीक है। अगर आपका असेंडेंट लिब्रा है तो आपका सबसे पहले तो मैं बताऊंगा कि अगर आपकी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम चल रहा था, ठीक है, वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। अगर आपको ऑफिस के लिए, ऑफिस से या बैंक से, घर के लिए या शादी के लिए, या किसी भी चीज़ या हेल्थ के इशू से आपको लोन लेना था और लोन नहीं मिल रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो लोन आपको मिल जाएगा। ठीक है। अगर आप कोई काफ़ी टाइम को प्लान बना रहे थे कि यार मैं इसको किस तरह एग्जीक्यूट करूं, प्लान बन रहा है पर एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहा, तो वो प्लान अब आपका प्लान एग्जीक्यूट भी हो जाएगा। ठीक है। कोई मुश्किल नहीं है कि अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं काफ़ी टाइम से जॉबलेस हूँ, जॉब नहीं मिली, तो आपको जॉब मिलने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, आपको जॉब मिल सकती है। ठीक है। हाँ, स्पेशली गवर्नमेंट जॉब, अगर आप गवर्नमेंट जॉब के क्राइटेरिया में आते हैं, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट जॉब का मतलब ये नहीं होता कि बंदा उसकी एज गुजर गई है फिर भी गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी, नहीं। तो आपको पता है गवर्नमेंट जॉब का एक सर्टेन एक एज होती है, उस एज में ही आपको मिल जाती है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आपके कोई प्रॉपर्टी के हवाले से, या आपके समझ लें कोई गाड़ी के हवाले, गाड़ी बेचनी थी या खरीदनी थी, या प्रॉपर्टी के हवाले से कोई मामला जो खराब चल रहे थे या रुके हुए थे, वो अब रिजॉल्व हो जाएंगे। ठीक है। और जो सबसे अच्छा मतलब लिब्रा के लिए सब बेस्ट चीज़ है वो ये है कि इनका कोई लोन इशू नहीं हो सकता। अगर इन्हें कोई भी किसी चीज़ का लोन लेना है तो वो लोन उनको मिल जाएगा, अप्रूवल हो जाएगी। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखना है आपको कि आपको लेजीपना खत्म करना है। यहाँ पे ये दिख रहा है कि लिब्रा एसिडेंट के कि थोड़े से लेजी बहुत हो जाएंगे इस वक्त। तो प्लीज़ लेजी मत होइएगा। ना अभी के लिए ना आने वाली फ्यूचर लाइफ में। लेजीपन होना इंसान के सारे काम खराब कर देता है। तो बेहतर है कि आपने लेजीपन से दूर रहें, एक्टिव रहा करें। ठीक है। तो आपके माशाल्लाह मामला सारे बेहतर हो जाएंगे। अच्छा, आपका असेंडेंट अगर स्कॉर्पियो है तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन टाइम है कि आप कोई नई स्किल सीखें। ठीक है। आप किसी भी किस्म की स्किल सीखना चाहें वो स्किल सीख सकते हैं, चाहे वो ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो या कोई भी पढ़ाई हो, तो वो आपके लिए बहुत बेहतर है। ठीक है। आपको इस महीने आपको काम बहुत करना पड़ेगा, लॉन्ग आवर्स काम कर सकते हैं। ठीक है। और अगर मिसाल तौर पे आपका कोई बेबी है छोटा सा, तो उसका बहुत ज़्यादा ख्याल रखेंगे। ठीक है। वैसे तो सभी करते हैं बच्चों का ख्याल, लेकिन आप थोड़ा सा, आप थोड़ी सी मतलब थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा बच्चों का ख्याल करना। ठीक है। अब ये नहीं छोटा बेबी हो, मतलब बेबी से मुराद है मतलब 10 साल का भी हो सकता है, 12 15 साल, जो बच्चा जिसे बेबी कहते हैं, तो आप उसका ख्याल रखे। ठीक है। उसको आप अच्छा डिसिप्लिन सिखाएंगे तो वो सीखेगा, लेकिन याद रहे उसे जिद नहीं कीजिएगा। ठीक है। तो वो डिसिप्लिन वाली बातें ठीकेगा। अगर आप काफी टाइम से कोई प्लान एग्जीक्यूट करना चाह रहे थे तो वो नहीं हो पा रहा, तो अब वो हो जाएगा। अगर आप आर्टिस्ट हो, किसी अगर आप आर्टिस्ट टाइप का काम जानते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है अपना बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है। अच्छा, ईगो से दूर रहें। ठीक है। और टीम वर्क पे बिलीव करें। ठीक है। आपका प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल जो थोड़ा बढ़ सकता है। ठीक है। आपके प्रोफेशनल नेटवर्क जो लोग हैं, आपको उनमें थोड़ा पता चलेगा कौन से लोग सही हैं, कौन से लोग गलत हैं। ठीक है। अगर आपको कोई ऐसी आपके काम से कोई आपको पहचान नहीं मिल रही थी, या अगर आप ऑफिस में प्रमोशन रुका हुआ था, तो वो अब हल हो जाएगा, पहचान मिलेगी, प्रमोशन भी इंशाल्लाह मिल जाएगा आपको। ठीक है। लेकिन एक चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये कि आपको लाइफ को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ पर स्कॉर्पियो एसेंडेंट के बारे में कि ये वर्क और फैमिली में ना टाइम एडजस्ट नहीं कर पा रहे। तो अपनी फैमिली को भी टाइम दीजिए। ठीक है। और अपने वर्क पे भी टाइम दीजिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें आपको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और इसमें किसी भी किस्म का ईगो नहीं आनी चाहिए, चाहे वो वर्क के हवाले से हो या फैमिली के हवाले से हो। अच्छा, अगर आपका असेंडेंट सेक्रेटेरियस है तो सबसे पहले आपको जो ज़रूरत है वो आपको पीस की ज़रूरत है, सुकून की ज़रूरत है। मेंटल पीस बहुत ज़रूरी है आपके लिए। ये आपकी हेल्थ को भी इम्प्रूव करेगा। तो आप सबसे पहले अपने मेंटल हेल्थ का बहुत ख्याल रखें। ठीक है, क्योंकि अगर आप वो सही नहीं रहेगी तो आगे जाकर सारे मामले ख़राब हो जाएंगे। ठीक है। अच्छा, वर्क लाइफ हो या आपकी पर्सनल लाइफ हो, उसको भी ठीक करें। अगेन,
मेंटल डिप्रेशन या स्ट्रेस ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा अगर आप कोई घर या गाड़ी में कोई इशू आ रहा था काफ़ी टाइम से, सेल या परचेज का, तो वो अब हल हो जाएगा, ठीक है। अगर सिबलिंग में कोई प्रॉब्लम थी तो वो अब रिजॉल्व हो जाएगी। अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था जिसमें कोई प्रोग्रेस नहीं हो रहा था काफ़ी टाइम से, तो वो प्रोग्रेस आपको नज़र आएगा, ठीक है। अगर आप अनएम्प्लॉयमेंट है या जॉब नहीं है सर, तो आपको जॉब की अपॉर्चुनिटी भी अच्छी मिल सकती है, ठीक है। अच्छा, एक जो सबसे अच्छी चीज़ है आपके सेक्रेटरी असेंडेंट के लिए, वो ये है कि आप अपने दुश्मन को हरा देंगे, उस पर ओवरकम कर लेंगे, ठीक है। आपका स्टेटस इंप्रूव होगा। तो आपको अगर लग रहा है ना कि आपके इर्द गिर्द बहुत दुश्मन है जो आपको तंग करें काफ़ी टाइम से, अब आपको तंग नहीं करेंगे, क्योंकि आप अब उन पर हैवी हो जाएंगे और आप अपना स्टेटस भी इंप्रूव करेंगे। अगर आपका असेंडेंट जो है वो कैप्रिकॉन है, तो आप कोई भी, सबसे पहले तो आप कोई काम शुरू करें जो ऑनलाइन है, और आप ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं, ऑनलाइन काम चल रहा है, तो वो मजीद बेहतर हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं कर रहे तो आप ऑनलाइन काम शुरू कर सकते हैं, सबसे बेहतरीन टाइम आपके लिए इस वक्त, ठीक है। अगर आप ट्रैवल करना चाहते हैं, ट्रैवल के लिए बहुत अच्छा टाइम है, आप ट्रैवल कर सकते हैं, ठीक है। आ, अच्छा, आपको अपने अंदर ना अब आपको लोग बोलेंगे और आपको भी महसूस होगा कि आप में थोड़ा डिसिप्लिन आ गया है, आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए हैं, आपकी जो कम्युनिकेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो गई है, ठीक है। आप जो है घर और ऑफिस के काम को, घर और ऑफिस के काम के साथ साथ, मतलब आप घर में भी टाइम दे रहे हैं और ऑफिस में टाइम दे रहे हैं, तो ये आप बैलेंस बहुत अच्छा करेंगे सब। अगर आपको कोई गाड़ी सेल या परचेज करनी है, तो ये बहुत अच्छा टाइम है, आप गाड़ी सेल परचेज कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप सोच रहे हैं कि यार मैं जॉब तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे कुछ पढ़ाई कर लेनी चाहिए, एजुकेशन के बारे में सोच रहे हैं, तो कोई भी नई स्किल सीख सकते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा टाइम है ये, ठीक है। ये आपके करियर में आगे जाके काम भी आएगी। अ, अगर कोई आपको अच्छी एडवाइस देता है तो उसकी एडवाइस जरूर लें, चाहे वो क्या कहते हैं, उस्ताद हो आपका, या फादर हो या फादर फिगर हो, अगर वो कोई भी किसी किसी की एडवाइस है, तो उस एडवाइस को बिल्कुल सीरियसली लीजिएगा, ये आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा काम आएगी, ठीक है। एक और ज़रूरी चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर आप क्रिएटिव काम करते हैं कोई, तो ये टाइम भी बहुत अच्छा है आपके लिए, आपके पास बहुत अच्छे आइडियाज़ आएंगे जिनके थ्रू आप अपना क्रिएटिव काम थोड़ा मज़ीद ग्रो कर सकते हैं। अगर आपका असेंट एक्यूरियस है, तो आप सबसे ज़्यादा जो फोकस है ना, वो अपने फाइनेंस के बारे में बहुत ज़्यादा परेशान है, या बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि उसको मैं किस तरह मैनेज करूँ, ठीक है। एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो रहा है। अच्छा, ज़्यादातर जो एक्सपेंस हो रहा है वो फैमिली के ऊपर हो रहा है, ठीक है। जिसमें मुझे नज़र आ रहा है कि वालदा के ऊपर या वालदा की वजह से थोड़ा ज़्यादा आपका एक्सपेंस हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा प्रॉपर्टी और कार भी अगर आप सेल परचेज कर रहे हैं तो ये टाइम अच्छा है आपका। अगर आपकी फैमिली में कोई पास्ट में कोई प्रॉब्लम था इन, तो वो प्रॉब्लम भी अब रिजॉल्व होते नज़र आ रहा है। अगर कोई इनहेरिटेंस का मामला था, ठीक है, तो वो मामला भी हल हो जाएगा। कोई ऐसी विश थी आपकी जो काफ़ी टाइम से फुलफिल नहीं हो रही थी, तो वो आपकी फुल विश भी फुलफिल हो जाएगी और आपको फ्रेंड्स की तरफ से बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी। अगर आपका असेंडेंट पाइसेस है, तो सबसे ज़्यादा अपने हेल्थ के बारे में सोचेंगे और अपने फाइनेंस के बारे में, कि हेल्थ और फाइनेंस कैसे बेहतर हो जाए। अगर आप यूट्यूबर हैं तो ये बहुत अच्छा टाइम है आपके सक्सेस के लिए, ठीक है। आप में करी जाएगी, इम्प्रूवमेंट आएगी, ठीक है। और आप कोई नई स्किल्स भी सीख सकते हैं जो आपके करियर में आपके लिए हेल्प करे। अच्छा, अगर आप मैरिज का डिसीजन लेंगे या रिलेशनशिप में हैं, तो कोई भी सीरियस रिलेशनशिप में अगर हैं, तो आप सीरियस हो जाएं कि आप उस रिलेशनशिप को आगे चलाना है या रोकना है, ठीक है। या फिर शादी करनी है, तो फिर उस रिलेशनशिप में क्या आपको लगता है कि वो जिसके साथ रिलेशनशिप में है, तो आपको मैरिज उससे करनी है या नहीं, तो ये डिसीजन आप ले लें, ठीक है, ये बेहतर है आपके लिए। अच्छा, कोई नया बिजनेस पार्टनर मिल सकता है आपको, करियर में कुछ आप नया करेंगे, स्टेटस बेहतर होगा। और सबसे ज़्यादा बेहतर प्राइसेस के लिए ट्रैवल भी हो सकता है, ठीक है, ट्रैवल ज़रूर कर सकता है। अच्छा, इससे पहले आप याद हो मैंने वीडियो में शुरू में कहा था कि तीन ऐसे साइन हैं जिनके लिए बहुत अच्छा टाइम है, तो ये है पाइसेस जिसका सबसे अच्छा टाइम है। अगर आपका असेंडेंट पाइसेस है, तो आपकी लाइफ में करियर वाइज सब कुछ बेहतर होने वाला है। बस एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूँगा कि जल्दी में कोई काम ना करें, ठीक है, वरना तो सब कुछ खराब हो सकता है। तो बस आप जल्दबाजी में कोई डिसीजन ना लें, ईगो ना लाएं, जल्दबाजी ना लाएं। और हाँ, आप कोई थोड़ा आपको एक्सपेंस नजर आएगा कि आपकी लाइफ में आप थोड़ा एक्सपेंस ज़्यादा कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली में देखा जो वो एक्सपेंस नहीं, इन्वेस्टमेंट होगा। ये थी मेरी प्रिडिक्शन पाइसेस साइन के बारे में। तो आप, उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छी लगी हो। और अगर आपको कोई भी किसी का सवाल आपको पूछना हो, तो आप कमेंट में कर सकते हैं। अगर आपको कंसल्टेशन चाहिए तो आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर मेरे से रब्ता कर सकते हैं। अपना ख्याल कीजिए। अल्लाह हाफिज़।